नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी में फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भौतिक स्वरूप में अपन पढ़ रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। क्लियर। आज की जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे अरावली की प्रमुख पहाड़ियाँ। इससे पिछली क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था अरावली के प्रमुख पठार, और उससे पहले वाली क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था अरावली की उत्पत्ति, अरावली का विस्तार। क्लियर। तो सारा का सारा मैटर है वो एक सीक्वेंस में आपके सामने उपस्थित हो रहा है। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि बिल्कुल सीक्वेंस सटीक आपको मैटर मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ उसके बीच में कोई फालतू बात नहीं, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो आप लोग जितना टाइम बाकी जगह आप खराब कर रहे हो फालतू की बातें सुनने, आप रेगुलर पढ़ो, अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ो। क्लियर। तो आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपन। देखिए दोस्तों, सुनो ध्यान से। अपन बात करें अरावली की प्रमुख पहाड़ियाँ, तो ये एक ही डायग्राम में अपन समझने की कोशिश करेंगे। आप समझो, ये अपने राजस्थान का मानचित्र है। क्लियर, जो आप सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसमें अरावली के साथ साथ ऐसी पहाड़ियाँ भी पढ़ेंगे जो अरावली की तो नहीं है, लेकिन वो पहाड़ियाँ जिनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखो, आपने एक नाम सुना होगा त्रिकुट पहाड़ी। एक नाम सुना होगा त्रिकुट पर्वत। क्लियर। दो नाम सुने होंगे, दोनों समझते हैं। त्रिकुट पहाड़ी, देखो दोस्तों, ये जैसलमेर ज़िला है और जैसलमेर ज़िले में ये त्रिकुट पहाड़ी है जिस पर सोनारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। क्लियर। सोनारगढ़ दुर्ग कौन से ज़िले में? जैसलमेर में। तो आपसे पूछे त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है, तो ये है त्रिकुट पहाड़ी। आप कहोगे जैसलमेर में। क्या बना हुआ इस पर? सोनारगढ़ दुर्ग या जैसलमेर का किला। दूसरी बात किया त्रिकुट पर्वत की, तो देखो त्रिकुट पर्वत ये है। आपसे पूछा कि त्रिकुट पर्वत, आपने कहा ये कौन से ज़िले में है, तो जवाब दीजिए। बिल्कुल इधर देखोगे धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर, बीच में कौन है? करौली में। तो त्रिकुट पर्वत करौली में। क्लियर। अब इस त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है? केला देवी का मंदिर। तो आपसे पूछे त्रिकुट पर्वत, करौली, त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर और त्रिकुट पहाड़ी पर सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है। फिर देखो, आपने और नाम सुना होगा ऐसे। नंबर 3 पे मैं बात करूं, चिड़िया टुक पहाड़ी, चित्रकूट पहाड़ी। दो पहाड़ियाँ और आ गई, एक चिड़ियाटुक पहाड़ी और दूसरी चित्रकूट पहाड़ी। तो देखो चिड़ियाटुक पहाड़ी, ये देखो, ये है चिड़ियाटुक पहाड़ी। तो चिड़ियाटुक पहाड़ी है, ये कौन से ज़िले में है? जोधपुर में। ठीक है। और इस चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। क्लियर। तो बहुत ही आसान से बात है। चिड़ियाटुक पहाड़ी जोधपुर जिले में क्या बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग। इसी तरह देखो चित्रकूट पहाड़ी, ये है चित्रकूट पहाड़ी, चित्रकूट पहाड़ी, ये चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ में। और इस चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़ का दुर्ग, तो देखो ध्यान से सुनो,
मैंने पठार पढ़ाया था तब बताया था। ये गई बेड़च और ये आ गई गंभीरी। बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर ये मेसा का पठार है, और मेसा का पठार जिस पहाड़ी पर है वो पहाड़ी कौन सी है? चित्रकूट पहाड़ी। तो चित्रकूट पहाड़ी चित्तौड़गढ़ जिले में, इस पहाड़ी पर मेसा का पठार, और मेसा के पठार पर चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ है। तो चित्तौड़ का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? चित्रकूट पहाड़ी पर। कौन से पठार पर है? मेसा के पठार पर है। क्लियर? अब सुनो, यहाँ से सीक्वेंस से अपन चलते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था 56 की पहाड़ी, आपको याद होंगी, ये 56 की पहाड़ियाँ हैं। इन 56 की पहाड़ियों को बाड़मेर जिले में किस नाम से जानते हैं? नाकोड़ा पर्वत। तो नाकोड़ा पर्वत कौन से जिले में है? बाड़मेर में। हालांकि आपने पढ़ा होगा, तो मैंने बताया था कि 56 की पहाड़ियाँ हैं, इनका विस्तार जालोर शहर से लेकर बाड़मेर में सिवाना तक है। याद होगा आपको, उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ाया था तब बताई थी। तो जालोर शहर से लेकर बाड़मेर में सिवाना तक है। ये पहाड़ियाँ जो संख्या में 56 हैं। क्लियर? और इन्हीं पहाड़ियों को बाड़मेर जिले में किस नाम से जानते हैं? नाकोड़ा पर्वत। तो नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में। इन्हीं में मैंने बताया था ये एक पहाड़ी है, इस पर बना हुआ है सिवाना दुर्ग। तो सिवाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? ये सिवाना में। क्लियर? तो यदि आपने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा होगा तो आपको साफ साफ वहाँ पे मैंने बताया था कि सिवाना दुर्ग अल्धेश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? अल्धेश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है? ये कौन से ज़िले में है? बाड़मेर में। और मैंने उस समय बताया था अल्धेश्वर पहाड़ी है, इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, जिसे मारवाड़ का माउंट आबू और राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। आप नाम बताइए उस चोटी का। मैंने आपको बताया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, मैंने ये सब बातें आपको बताई थी। यदि आप सीक्वेंस से पढ़ते आ रहे हैं तो बिल्कुल बताओगे कि हल्देश्वर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिसे मारवाड़ का माउंट आबू और राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। आप जवाब जरूर देंगे, मुझे आशा है। ठीक है? तो देखिए दोस्तों, इसके बाद ये नाकोड़ा पर्वत के बाद ये कनकाचल पहाड़ी, ये जालोर में है। कहाँ है? जालोर में। कौन सी पहाड़ी? इन 56 की पहाड़ियों में ही है, ध्यान रखना। कन्न काचल की पहाड़ी। ठीक है? ये कौन सी पहाड़ियों में? 56 की पहाड़ियों में है। इस कनकाचल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो यहाँ पे आपका जवाब क्या रहेगा? सुवर्ण गिरी दुर्ग। सुवर्ण गिरी दुर्ग जालोर। और ये जो देखो सोनारगढ़, इसे स्वर्ण गिरी दुर्ग भी कहते हैं। तो स्वर्ण गिरी दुर्ग सोनारगढ़ और सुवर्ण गिरी दुर्ग जालोर का किला। इसे स्वर्णगिरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पीले पत्थरों से बना हुआ है, और ये पीले पत्थर हैं, ये स्वर्णिम आभा देते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है? स्वर्णगिरी दुर्ग। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सुनो ध्यान से। ये सिरोही जिला है। सिरोही जिले में ये पर्वत है माउंट आबू पर्वत। माउंट आबू पर्वत। तो माउंट आबू पर्वत कौन से जिले में है? सिरोही जिले में है। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि माउंट आबू पर्वत को क्या पूछता है? माउंट आबू पर्वत को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा? ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो मैं ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5 सेकंड का अंतराल ले रहा हूँ। आप सोचो और मन ही मन जवाब दीजिए कि इस माउंट आबू पर्वत जो सिरोही ज़िले में है,
इसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? मैं भी आपने सोच लिया होगा और आपने जवाब भी दे दिया होगा। अब सुनो, इसे कहा हिंदू ऑल्पस। क्या कहा? हिंदू ऑल्पस। ध्यान रखना, यदि आपके दिमाग में संतों का क्या नाम आया है, संतों का शिखर आया है, संतों का शिखर आया है, तो आप ध्यान रखना, संतों का शिखर तो माउंट आबू पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है, जिसे अपन गुरु शिखर कहते हैं, उस गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा गया है। लेकिन इस संपूर्ण माउंट आबू पर्वत को उन्होंने क्या कहा? हिंदू ऑल्पस कहा। क्लियर? दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए आगे चलते हैं। इधर आप देखोगे ये उदयपुर जिला है। कौन सा जिला है? उदयपुर। सिरोही जिले में उदयपुर जिले की सीमा के सहारे फैली ये जो तिव्र ढाल की पहाड़ियाँ हैं, तिव्र ढाल की पहाड़ियाँ कौन से जिले में है? सिरोही जिले में है। लेकिन कौन से जिले की सीमा के सहारे फैली हुई हैं? उदयपुर जिले की सीमा के सहारे फैली हुई। इन पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं? तो आप क्या कहोगे? बाकर की पहाड़ियाँ। क्या कहते हैं? बाकर की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों आपसे कभी कभी सीधा ही पूछ लेता है कि बाकर की पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में हैं? आप क्या कहोगे? सिरोही ज़िले में। या यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन बनाता है वो क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि सिरोही ज़िले में उदयपुर ज़िले की सीमा के सहारे फैली जो तिव्र ढाल की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? आपका जवाब आएगा बाकर की पहाड़ियाँ। अब देखिए दोस्तों, ये उदयपुर शहर है। उदयपुर शहर। उदयपुर शहर तीन ओर से जिन तस्त्रीनुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? फिर से सुनना, उदयपुर शहर तीन ओर से जिन तस्त्रीनुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो क्या कहोगे? गिरवा की पहाड़ियाँ। क्या कहते हैं? गिरवा की पहाड़ियाँ। या ऐसे भी पूछ लेता है कि भाई गिरवा की पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में हैं? तो गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर ज़िले में है। ठीक है? अब सुनो, आगे बढ़ते हैं। एक बार इनका थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है? तो इन चीज़ों को समझो। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं, बड़े आसान है, लेकिन उतनी आसानी से गलत भी हो जाते हैं। ठीक है? तो ये मैं हटा देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए दोस्तों, सुनो ध्यान से। ये है आपका डूंगरपुर और ये है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर। देखो, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िलों में ये, और सिरोही से लेकर ये जो गुजरात की सीमा के सारे गुजरात की सीमा के सारे ये जो पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? बोमट की पहाड़ियाँ। क्या कहते हैं? बोमट की पहाड़ियाँ। या पूछ ले कि बोमट की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ है? आप कहोगे सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर ज़िलों में, विशेषकर इन तीन ज़िलों में गुजरात की सीमा के सारे फैली हुई पहाड़ियाँ, वो पहाड़ियाँ कौन सी हैं? बोमट की पहाड़ियाँ। ये जो बोमट की पहाड़ियाँ हैं, इन क्षेत्र में भील जनजाति है, उसका सबसे ज़्यादा निवास पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से क्षेत्र को या कौन सी पहाड़ियों को भीलों का आदिम स्थान या मूल स्थान कहा गया है? तो आप क्या कहोगे? बोमट की पहाड़ियों को या बोमट क्षेत्र को
बिलों का आदिम स्थान या मूल स्थान बताया गया है। ठीक है, अब देखो ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र पर फैली जो पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियाँ कौन सी है? तो क्या कहोगे? मेवल की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? मेवल की पहाड़ियाँ। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट में पूछा गया था कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की सीमावर्ती क्षेत्र पर फैली पहाड़ियाँ कौन सी हैं? मेवल की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं अपन। ये कोटा शहर है और ये झालावाड़ में झालरा पाटन, झालरा पाटन कौन से जिले में? झालावाड़ में। इनके बीच ये जो पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो क्या कहोगे? मुकुंद वाड़ा की पहाड़ियाँ। तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये कोटा शहर से लेकर झालावाड़ में झालरा पाटन तक फैली हुई हैं। क्लियर? अब देखो इन पहाड़ियों में कोटा जिले में, जिला कौन सा? कोटा जिले में इन पहाड़ियों में अबली मीणी के महल हैं। अबली मीणी के महल कौन सी पहाड़ियों में? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों में। अबली मीणी के महल कौन से जिले में? कोटा जिले में। ये अबली मीणी कोटा के शासक मुकुंद सिंह की पासवान रानी थी, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर ये महल बनवाए थे। और अबली मीणी के महलों को राजस्थान का दूसरा ताज महल कहते हैं। राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं? अबली मीणी के महलों को। तो यहाँ से क्वेश्चन और पूछ ले आपसे, और क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का ताज महल किसे कहते हैं? इसे तो राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। तो राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? आपका जवाब क्या रहेगा? 2 सेकंड है, सोच के जवाब दीजिए। जसवंत थड़ा को। और जसवंत थड़ा है, ये कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। इसके अलावा देखो और भी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, उनको भी आप समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ से भी अक्सर बहुत सारे। देखो आपसे पूछता है काली पहाड़ी, एक आपसे पूछता है काली खो की पहाड़ियाँ। तो काली पहाड़ी तो कौन से जिले में है? झुंझुनू में। काली खो की पहाड़ियाँ सुनो, अजमेर से लेकर आगरा तक छोटी छोटी अश्रृंखलाबद्ध रूप में पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। कहाँ से? अजमेर से। और कहाँ तक है? आगरा तक। छोटी छोटी पहाड़ियाँ फैली हुई अश्रृंखलाबद्ध रूप में। इन पहाड़ियों को क्या नाम दिया गया है? काली खो की पहाड़ियाँ। और ये जो काली खो की पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को कर्नल जेम्स टोड ने मीणा जनजाति का आदिम स्थान या मूल स्थान बताया। तो मीणा जनजाति का आदिम स्थान या मूल स्थान कौन सी पहाड़ियाँ? काली खो की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो जालौर जिले में आ जाओ। आपने नाम सुना होगा सुंडा की पहाड़ियाँ। जालौर जिले में ये देखो सुंडा की पहाड़ियाँ, या इन्हें सुंधा की पहाड़ियाँ भी कह देते हैं। सुंधा की पहाड़ियाँ भी कह देते हैं। इन पहाड़ियों पर सुंधा माता का मंदिर बना हुआ है। तो सुंधा माता का मंदिर जालौर जिले में
सुंधा या सुंडा की पहाड़ियों में है। और दोस्तों इन्हीं पहाड़ियों में 2007 में राजस्थान में पहला रोपवे शुरू किया गया था। क्लियर। अब देखो और भी बहुत सारी पहाड़ियाँ आपके सामने, कुछ पहाड़ियाँ यहाँ देख रहे हैं, कुछ पहाड़ियाँ अपन ने चोटियों के साथ देखी थी, कुछ पहाड़ियाँ और चोटियों के साथ देख लेंगे, कुछ पहाड़ियाँ नदियों के उद्गम स्थल के साथ देख लेंगे, कुछ पहाड़ियाँ खनिज संसाधन के साथ देख लेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर लगभग सभी पहाड़ियों को हम कवर कर लेंगे। फिर देखो एक पहाड़ी पूछता है आपसे, हर्ष की पहाड़ियाँ। एक पूछता है हर्ष नाथ की पहाड़ियाँ। तो देखो हर्ष की जो पहाड़ियाँ हैं ये कौन से ज़िले में है? सीकर ज़िले में। और इन हर्ष की पहाड़ियों पर मंदिर बना हुआ है। तो सीकर में आपने सुना होगा जीर्ण माता का मंदिर। तो देखो ध्यान से सुना, एक मिनट फिर दोबारा मैं बोलूँगा। हर्ष की पहाड़ियाँ हैं, इनकी तलहटी में किसका मंदिर बना हुआ है? जीर्ण माता का मंदिर। जीर्ण माता जो शाकंभरी के चौहानों की आराध्य देवी, ध्यान रखना, शाकंभरी या सांबर के चौहानों की कुल देवी तो शाकंभरी माता और उनकी आराध्य देवी जीर्ण माता। जीर्ण माता का मंदिर इन्हीं हर्ष की पहाड़ियों की तलहटी में बना हुआ है। और इन हर्ष की पहाड़ियों पर किसका मंदिर बना हुआ है? हर्ष का मंदिर बना हुआ है, जो जीर्ण माता का भाई था हर्ष, जिसे भैरू के रूप में पूजा जाता है। क्लियर। यहाँ पर हर्षनाथ की पहाड़ियाँ हैं, ये कौन से ज़िले में है? अलवर ज़िले में है। क्लियर। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अलवर ज़िले में है। तो दोनों याद रखना, हर्ष की पहाड़ियाँ और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। अब देखो आपसे पूछ लेता है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा, इसमें दो शब्द छिपे हुए हैं, मेवाड़ और मारवाड़। ये पहाड़ियाँ मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती या उनके बीच में सीमा का निर्धारण करती हैं। इन पहाड़ियों के उत्तर में मारवाड़, इनके दक्षिण में मेवाड़। ये पहाड़ियाँ हैं, ये अजमेर ज़िले के दक्षिण में राजसमंद और पाली ज़िलों के सीमावर्ती क्षेत्रफल पर फैली हुई हैं। तो यहाँ पे आपने देखा मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये। क्लियर। आगे बढ़े। अब सुनो ध्यान से, यदि अजमेर ज़िले की बात करता है तो यहाँ पर एक तारागढ़ पहाड़ी, जिस पर तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जब आप नदियाँ पढ़ोगे तो नाग पहाड़ देखोगे। ठीक है, नाग पहाड़। महाराज जी बता दिया था आपको मैंने, ऊंचाई बताई थी जब। महाराज जी, इसका पुराना नाम टौड़गढ़, पुराना नाम टौड़गढ़। ये भी कहाँ पर है? अजमेर में। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में। मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? सीकर में है। ठीक है। बीजासन की पहाड़ियाँ देखो, भीलवाड़ा ज़िले में ये है मांडलगढ़, और ये भीलवाड़ा शहर, इनके बीच में ये जो पहाड़ियाँ वो बीजासन की पहाड़ियाँ। तो बीजासन की पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में है? भीलवाड़ा ज़िले में। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, और बहुत सारी पहाड़ियाँ आएंगी आपके सामने जिनको खनिज संसाधनों के साथ भी आप पढ़ लोगे। ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ थी जिनके बारे में आपको बताया गया है, और आप इन चीज़ों को समझो। हालांकि अभी चोटियाँ पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर भी बहुत सारी पहाड़ियाँ और निकाल के लाएंगे, अभी टेंशन मत लो। ठीक है। और फिर अरावली के प्रमुख दर्रे भी पढ़ने वाले हैं आगे, तो बिल्कुल बराबर बने रहें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।